जय हिंद फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ योर एक्सरसाइज 9.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ABC and ADC are two right triangles with common hypotenuse AC. Prove that angle CAD is equal to angle CBD। तो देखिए, हमें बोला गया है कि आपके पास दो राइट एंगल ट्राइंगल हैं और उन दोनों की जो हाइपोटेन्यूज है वो कॉमन है, मतलब इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना है कि CAD जो आपका एंगल है वो किसके इक्वल है, एंगल CBD के इक्वल है। तो देखिए, इसका मैं पहले एक रफली डायग्राम बनाता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक हो गया। ये मेरा हो गया A, ये हो गया B और ये हो गया C, ठीक हो गया। तो ये यहाँ राइट एंगल हो जाएगा B पे। अब इसी तरह से एक राइट एंगल ट्राइंगल मुझे यहाँ ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसको ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये मेरा ड्रॉ हो चुका है। अब ये ADC हो जाएगा, तो ये राइट एंगल कहाँ हो जाएगा, D पे, ठीक है। तो हमें शो क्या करना है, तो देखिए इसमें बोला गया है एंगल CAD। तो CAD कहाँ बनेगा मेरा, CAD। तो मतलब ये एंगल किसके इक्वल आएगा, एंगल CBD। तो इसका मतलब यहाँ हमें एक और हाइपोटेन्यूज को ज्वाइन करना पड़ेगा इनके। तो मतलब यहाँ से एक ये ज्वाइन कर देता हूँ। तो यहाँ से मुझे ये एंगल किसके इक्वल शो करना है, CBD के इक्वल। तो मतलब ये एंगल, ठीक हो गया। तो मुझे इसके लिए क्या करना होगा, मुझे इसके लिए पहले इसको साइक्लिक प्रूफ करना होगा। अब देखिए, अब जो साइक्लिक प्रूफ हो जाएगा ये, तो फिर तो हम बोल सकते हैं ना एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट, क्योंकि ये देखिए ये इन दोनों पे क्या आ जाएगी, इन दोनों एंगल्स के लिए एक कॉमन कोड हो जाएगी। और इस कोड पे जो आर्क होगी, ठीक है, तो उसका जो एंगल बन रहे हैं ये एंगल और ये, तो ये सेम सेगमेंट में आ जाएंगे, ठीक हो गया। तो फिर हम बोल सकते हैं ये इक्वल है एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट। तो पहले मुझे क्या करना है, इसको साइक्लिक प्रूफ करना है। तो देखिए, जब मैं इसको साइक्लिक प्रूफ कर दूंगा तो ये पॉइंट आपका कुछ ऐसे दिखाई देने लगेगा, ठीक है ना, ऐसे, और फिर ऐसे, और ये फिर ऐसे आ जाएगा ये। तो मतलब ये फिर सर्कल पे लाई कर जाएंगे सभी के सभी पॉइंट। अब जैसे ही सर्कल पे लाई कर जाएंगे फिर तो हमारा काम हो चुका। तो ये पॉइंट फिर क्या हो जाएंगे, कौन साइक्लिक हो जाएंगे। तो हमें यही प्रूफ करना है। तो देखिए, मैंने इसका एक डायग्राम ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है, वो थोड़ा बड़ा है और आपको अच्छे से उसमें समझ में भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो दिखाता हूँ। तो देखिए, ये डायग्राम ये है। तो यहाँ एंगल C, ये जो है ना आपका एंगल CAD, तो CAD ये एंगल, ठीक है ना, ये एंगल हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, यहाँ से एंगल CBD, मतलब इस एंगल के इक्वल प्रूफ करना है। और अभी हमने कंस्ट्रक्शन से देखा था कि ये एंगल यहाँ से कितना था, 90 डिग्री था, ओके। तो ये भी हमारा 90 डिग्री था यहाँ से। तो इसका मतलब ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है कि ये 90 डिग्री है। तो देखिए, हम पहले इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन में। तो हम लिखेंगे वी हैव ABC is a right angle triangle at B and ADC is right angle, ठीक है, ट्राइंगल। और ये कहाँ है आपका, एट D। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल B इज इक्वल टू 90 एंड एंगल D इज इक्वल टू 90, ओके। तो देखिए, यहाँ से दोनों का 90 मिल चुका है। तो अगर मैं इन दोनों एंगल्स को ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ से देखिए, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 90 प्लस कितना हो जाएगा, ये 90, और इन दोनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 180, ठीक हो गया। अब इसको मार्क कर देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए, हमने किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो वो क्या होते हैं आपके, वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा आपका, साइक्लिक हो जाएगा, ठीक है। तो हमने वन पेयर तो 180 दिखा दिया है, सम ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब हमें दूसरा पेयर भी, दूसरे पेयर का जो सम है एंगल्स का, उनका भी हमें 180 दिखाना है। तो देखिए नाउ, अब देखिए आपको पता है सभी एंगल का सम कितना होना चाहिए, 360। तो हम लिख देते हैं यहाँ से, तो एंगल A
प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू कितना होना चाहिए 360, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के एंगल का सम कितना होता है 360 होता है, चारों एंगल का सम। तो यहाँ से देखिए एंगल ए प्लस, अब ये बी कितना दे रखा है हमें 90, प्लस एंगल सी प्लस ये भी हमें 90 है इज इक्वल टू 360। अब देखिए इन दोनों का सम तो 180 हो जाएगा, अब 180 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 360 माइनस 180। अब 360 माइनस हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ठीक हो गया, इसको हम मार्क कर लेते हैं इक्वेशन 2। तो ये इक्वेशन हमारी आ जाएगी 2। तो फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड, तो देखिए अब इस क्वाड्रिलेटर में इसके अपोजिट एंगल्स का सम कितना आ गया है 180 आ गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा साइक्लिक। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट एंड सेकंड, ABCD is a cyclic quadrilateral। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। implies that A, B, C and D are कौन साइक्लिक क्या होते हैं, वो पॉइंट जो सर्कल की बाउंड्री पर लाई करते हो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, तो वो पॉइंट क्या कहलाते हैं आपके कौन साइक्लिक। तो इसका मतलब ये पॉइंट्स सभी के सभी कौन साइक्लिक हो गए। तो अब देखिए यहाँ से क्या होगा, अब ये आपका क्या हो चुका है साइक्लिक हो चुका है, तो अब हमारे लिए बहुत आसान हो गया। अब हम बोल देते हैं यहाँ से कि एंगल ये जो है आपका एंगल CAD इज इक्वल टू एंगल CBD। अब ये क्यों इक्वल हुआ है, देखिए ये आपका सेगमेंट हो जाएगा इस आर्क का, ठीक है। तो इस आर्क पे जो एंगल इसकी करस्पॉन्डिंग आर्क पे जो एंगल बनना है वो क्या कहें, देखिए तो देखिए ये एंगल बना है यहाँ से और ये एंगल बना है यहाँ से, तो ये एंगल क्या हो जाएंगे एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट। तो एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट हमने इसका इंट्रोडक्शन जब हम वीडियो डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था इसमें, ठीक है ना, कि एंगल ऑन दी सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसमें आप चेक कर लेना, आपको और अच्छे से समझ में आने लगेंगी ये सारी चीज़ें, ओके। तो देखिए तो ये किस लिए हो गए इक्वल, एंगल्स ऑन दी सेम सेगमेंट, ठीक हो गया। तो यही हमें प्रूफ करना था, ओके, और ये हो गया।